नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीन एंड वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग शुरू हो गई है। मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में इस पोलिंग बूथ के सामने खड़ा हूं। यहां पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो वोट देने जा रहे हैं तो किस मुद्दे पर वोट करने वाली है इस बार की हिमाचल प्रदेश की जनता। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव शर्मा जी। सर, आपने वोट किया? मैं वोट कर आया हूँ जी। ठीक है, आपने वोट करके आया, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? मैं एक तो स्थायी सरकार और जो इस पर सरकार ने कार्य किए हैं उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके, इस करके मैंने अपना वोट यहाँ के यहाँ के उम्मीदवार संजय सूद जी को डाला है। और मेरा बाकियों से भी यही निवेदन रहेगा कि अपनी वोट संजय सूद जी को डालें। अगर स्थायी सरकार चाहिए और शिमला का विकास चाहिए। विकास की बात तो कांग्रेस भी कर रही है ना सर? कांग्रेस पिछले कई सालों से विकास कर रही है, विकास धरातल पे कभी नजर नहीं आया। इस सरकार ने जो विकास किया वो धरातल पे नजर आ रहा है। कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है, वो सब लोग जानते हैं। इस करके हम लोग चाहते हैं कि सभी लोगों से निवेदन ये है कि आप अपना कीमती वोट भाजपा को खुलेआम सबसे अपील कर रहे हैं। हाँ, खुलेआम अपील भी कर रहा हूँ। तो बड़ी मुद्दा क्या लग रहा है कि आपको कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या कर दिया और अब आएगी तो क्या नया करेगी हिमाचल प्रदेश के लिए? पिछले 5 साल में सरकार ने बहुत कुछ किया है, जो कार्य बचे हैं उसको आगे आगे चलाया जा सके, इस करके हम चाहते हैं द्वारा पुनः बीजेपी को ही वोट दिया जाए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है इस बार का जो वोटिंग होगा वो बेरोजगारी और महंगाई पर होगा। बेरोजगारी कोई आज तो पैदा नहीं हुई है, ये जब से कांग्रेस सरकार है तब से बेरोजगारी है। इन्होंने एक नारा दिया है गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, गरीबी जरूर हट गई। अच्छा, तो इस करके इनका तो पिछले 70 सालों से क्या आधार रहा है वो आपको सबको पता ही है। अच्छा, हाँ। तो इस बार का जो वोट पड़ेगा वो चेहरे पे पड़ेगा या फिर काम पे पड़ेगा, विकास पे पड़ेगा? इस बार का जो वोट पड़ेगा चेहरे पे भी पड़ेगा, विकास पे भी पड़ेगा और काम पे भी पड़ेगा। अच्छा, चेहरा मतलब कि मोदी जी का चेहरा आपके साथ? मोदी जी का चेहरा, जयराम जी का चेहरा और शिमला में संजय सूद जी का चेहरा। संजय सूद जी का चेहरा। दोनों चाय वाले हैं, एक चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, एक यहाँ पे उम्मीदवार। हाँ, चाय वाले हैं। अब चाय वाले जो है वो सब जमीन से उठे हुए व्यक्ति होते हैं, तो हमारे को वो आदमी चाहिए जो जमीन से उठा हुआ हो। आप वोट दिए कि नहीं दिए? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया है। हम अभी थोड़ी देर बाद वोट आप करेंगे। वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या बात चल रही है, क्या सोच के और किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? जी, बिल्कुल हिमाचल इस बार बदलाव के लिए वोट कर रहा है। क्या नाम है आपका? अश्विनी शर्मा जी। वोट दिया कि नहीं आपने? अभी जा रहा हूँ देने जी। अच्छा, जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं। वोट देने जा रहे हैं, ये बताइए हमें किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी काम शुरू अगर किया जाए, अगर जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक वो ठेकेदार बदलना मेरी समझ से तो मतलब कि गलत बात है। क्योंकि उसको कोई नॉलेज ही नहीं होगी कि काम हो रहा क्या है। अच्छा, मतलब कि जो काम चल रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि वो काम रेगुलर चलते रहें। अच्छा, और कोई भी है छोटा पौधा जो है बड़ा पेड़ होने के लिए ना उसको टाइम तो जरूर लगता ही लगता है। हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार है वही सरकार आए अच्छा। और काम रेगुलर चलते रहें। मतलब इस बार आप इतिहास रचने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखा गया है हर 5 साल में सरकार यहाँ बदलती है। आप बचा रहे हैं कि फिर से बीजेपी सरकार यहाँ पे आए। जी जी। वोट किया कि नहीं आपने अभी? अभी नहीं किया। वोट देने जाएंगे? हाँ, किस मुद्दे पे वोट देंगे, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप इस बार? ये सोच रहे कि ये सरकार बननी चाहिए, ये कौन सी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी, हाँ। ये बहुत कुछ दे रही है, जो झूठे वादे कर रहे हैं ना कांग्रेस। भाई 1500 देंगे, कहाँ से देंगे? इनके पास है इतना पैसा? महिला को 1500 दे देंगे? नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कैसे? वो तो बोल रहे, दावा कर इनके रहे हैं। पास कहाँ है इतना पैसा? कहाँ से आएगा पैसा? झूठे बीजेपी सरकार भी दावा कर रही, दे देंगे हम। नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया गलत दावा। उन्होंने सही जो कुछ बोला वो सही बोला, वो दे दिया जनता को। अच्छा, और जो आपकी इतनी उम्र है, आपने कई सरकारें देख चुके होंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, सबसे बेहतर सरकार आपको कौन सी लगी है? बीजेपी। क्या नाम है आपका? बस गरीब चंद। क्या नाम है? गरीब चंद। गरीब चंद जी। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले? मैं तो वोट किया कि नहीं आपने? किया भी। दिखा दीजिए उंगली से, ऐसे दिखाओ, ऐसे। हाँ। आपने वोट किया, बहुत अच्छी बात है, आपने वोट किया। लोगों को जागरूक भी करिए, लोग आए वोट करने के लिए। ये बताओ, आप वोट करके आए हो, क्या सोच के वोट किया आपने इस बार? अच्छा है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, समझा नहीं, थोड़ा समझाइए। जो अभी चल रहा है रोड सड़क देखो कितना अच्छा चल रहा है। अच्छा, जो सरकार अभी चल रही है वो अच्छा कर रही है आपके अच्छा हिसाब से? अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर दिया है सर आपके लिए? क्यों? हमारी तरफ देखो बिहार में जो 2-2 हज़ार रुपया जो फसल का होता है नुकसान, वो भी दे रहा है, जितना तो दे रहा है। उस 70 साल तो कुछ नहीं दिया था। हाँ। सब बोलते हैं, विपक्ष पार्टियां बोलती है कि गरीब विरोधी पार्टी है और आपका नाम भी गरीब है, तो आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? हाँ एकदम ठीक, अच्छी। कोई गरीबी कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? नहीं नहीं, क्या है, जब जो काम करेगा उस वही आगे बढ़ेगा। जो काम ही नहीं करेगा तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? जो काम नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो मतलब काम पे मुहर पे आप काम की उस पे मुहर लगाएंगे? अच्छा अच्छा, यहाँ पे आओ।
सर क्या नाम है आपका? हाँ शिव सिंह। चश्मे में ना बड़े खूबसूरत लग रहे हो आप। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वोट किया कि नहीं आपने? हाँ जी किया। ऐसा दिखा दीजिए आप। हाँ लो। वोट करके आ गए आप, क्या सोच के वोट किया, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? विकास पे विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास के नाम पे वोट दिया है हमने ना जी। विकास के नाम पे वोट हाँ। किया है। क्या ऐसा 5 सालों में विकास हो गया? क्योंकि यहाँ पे जितने जितने लोग भी थे सब बोल रहे विकास के नाम पे वोट किया, और कुछ लोग थे वहाँ पे बोल रहे कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। गरीबी तो बढ़ेगी, देखो महंगाई भी बढ़ेगी, कोई सरकार नहीं कर सकती है महंगाई को कम ना जी। ये तो इंटरनेशनल लेवल की बातें हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी हुई है। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था देखो, दो प्रधानमंत्री लील गई है अर्थव्यवस्था वहाँ की। ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हाँ। नेशनल प्रॉब्लम क्या है? नेशनल हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि सड़कें अच्छी मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, बच्चों को स्कूलिंग अच्छी हो, एजुकेशन स्प्रेड हो जाए, तो ये सारी बातें हैं। और अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन मिले लोगों को। हाँ, उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो ये जो आपने सब ये बता दिया, आप लोगों की उम्मीदों पे क्या लग रहा है, कौन सी सरकार बेहतर रहेगी? दोनों ही बेहतर है, हमारी वजह से कोई भी आ जाए, हमको तो सिर्फ विकास चाहिए। सिर्फ विकास यस। वोट किया कि नहीं आपने? किया है। दिखाओ उंगली, वोट किया तो कैमरे पे दिखाओ हमारे। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? बस विकास के लिए। विकास के लिए वोट किया। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आपके लिए विकास कर पाएगी? अब जो भी सत्ता में आएगा वही अच्छा है। बीजेपी सरकार कैसा काम किया 5 साल? बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा किया है। चाचा जी आपका? सुभाष चंद्र ठाकुर। ठाकुर जी, वोट किया कि नहीं आपने? बिल्कुल किया जी। कैमरे पे हमारे। किस मुद्दे पे वोट किया आपने इस बार? हमने बीजेपी आएगी, दोबारा रिपीट मारेगी। अरे वाह वाह, तो खुल के बोल रहे हैं आप। खुल के बोल रहे हैं बिल्कुल। हाँ। कट्टर बीजेपी के हैं। कट्टर बीजेपी के ठाकुर साहब। कुल जब से वोट बनाया बीजेपी को डालता हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 58 साल हो गई। 58 साल उम्र हो गई। बिल्कुल। बहुत सरकारें देखा होगा आपने। सब कुछ देखा है जी, लेकिन मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं देखा। मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं देखा आपने? देखा। अच्छा, क्या है ऐसा मोदी में? सब कुछ है जो देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बहुत कुछ किया इन्होंने, करते रहेंगे। अरे हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ किया कि नहीं? प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। क्या कर दिया हिमाचल? बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। गडकरी जी दावा कर रहे हैं कि 2014 से पहले यहाँ पे सिर्फ 3 नेशनल हाईवे थे, उसके बाद 68 नेशनल हाईवे बन गए। क्या सच्चाई है ये? बिल्कुल सही है, ये मोदी सरकार ने किया है। अच्छा। हम तो पक्के इसको हैं यार। हमारा तो ये है, हमने क्या। फूल लेके घूम रहे हैं आप तो? हाँ। वोट किया कि नहीं आपने? अरे हम तो एजेंट हैं, हमने क्या बोलना है, पब्लिक से पूछो। कैमरे पे दिखा दो आप। लोग, जनता जागरूक होगी ना इससे। हाँ, वोट करके आ रहे हैं आप कमल का फूल लगा ले, समझ गया मुझे कि आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ वहीं जा रहे हैं ना? वहीं जा रहे हैं। लगा के रखे खाली बस दिखावे के लिए। नहीं नहीं वही है। हाँ। पक्का वहीं है। मोदी आपसे बात नहीं करूंगा, आप कमल के एजेंट। तभी तो मैंने पहले। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माता प्रसाद गुप्ता है। आप तो नहीं है ना एजेंट वगैरह? नहीं एजेंट नहीं है। वोट किया कि नहीं आपने? हाँ जी कर दिया। दिखा दो उंगली। हाँ दिखा दिया। किस मुद्दे पे वोट किया ये भी बता दो हमें। हाँ? किस मुद्दे पे वोट किया इस बार आपने? किस मुद्दे पे? नहीं, मुद्दा पूछ रहा हूँ मैं, नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट किया आपने, किस मुद्दे पे वोट किया, क्या सोच के वोट किया? हमने सोच ये वोट किया, कम से कम अपना देश ऊंचे जा रहा है, भान हो रहा है। और क्या। अच्छा। हाँ। ऊंचा कौन लेके जा रहा है? मोदी जी। क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं ले जाएगी ऊंचा? अब वो आएगी तब देखेंगे ना। बीजेपी? जो मर्जी समझ लो। जो मर्जी बोल दो आप। वोट किया कि नहीं आपने? किया, बिल्कुल किया। देखो अरे वाह, हो जाइए। क्या सोच के वोट किया? बस अच्छा सोच के किया। अच्छा सोच के। तो क्या लग रहा है अच्छा कौन है हिमाचल प्रदेश के लिए? हमारे लिए तो बीजेपी अच्छी है। बीजेपी अच्छी है? बिल्कुल है। हाँ। युवा बोल रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ रही है। आप सर हर चीज़ की वो तो दोनों में बढ़ेगी, कांग्रेस आ जाए वो भी वैसी, बीजेपी भी आ जाए। हमने दी अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, देश सुरक्षित होना चाहिए। अच्छा। हर चीज़ सुरक्षित होनी चाहिए। आप मुझे बताओ 7 साल में एक भी बम नहीं फूटा। दिल्ली जाते थे, दिल में ये रहता था आज पहुंचेंगे शिमला वापस की नहीं। अच्छा। बिल्कुल था आप लोग में? बिल्कुल था। आज की देर में खुले दिल से जाते, खुले दिल से आते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो इसी मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पे आप? बिल्कुल, राष्ट्र के मुद्दे पे किया। अच्छा। हाँ जी। तो आपको ये भी देखना चाहिए ना आपके हिमाचल प्रदेश में कौन विकास करेगा, कौन बेहतर होगा। सर दोनों गाड़ी जब मजबूत होगी तभी चलेगी। हिमाचल डबल इंजन। हाँ, स्टेट छोटी, पैसा सेंटर से आएगा, जो दूसरा नहीं होगा तो ढंबाला रहेगा। अच्छा। बिल्कुल। ये तो हकीकत है, सबको पता है। लेकिन जो कांग्रेस दावा कर रही है कि 5 लाख नौकरियां दे देगी लोगों को, युवाओं को। सर बोलने को तो मैं भी बोल दूं, हम तो बेरोजगार है अभी तक ही। अच्छा। बिल्कुल। सरकारी नौकरी हमारे को बोला था कि मिलेगी, मेरे तो खानदान में नहीं है। घर की तो बात छोड़ो, खानदान में सरकारी में नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई नहीं देता, सब बहाने होते हैं। सब बहाने होते हैं। बिल्कुल बहाने होते हैं। तो बीजेपी पे क्यों भरोसा आपको कि बीजेपी दे देगी? हम तो सुरक्षा पे कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल सुरक्षा पे। ये सब कोई मुद्दा, बाकी का कोई मुद्दा नहीं है? कोई नहीं है सर। अच्छा। हाँ, किसी ने कुछ नहीं देना। हाँ।
ठीक है, कोई नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। सिर्फ हम तो सुरक्षा पे दे रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं बस। अच्छा, बिल्कुल इसी मुद्दे पे आपने बिल्कुल बिल्कुल सर, डबल इंजन को लाने की बिल्कुल डबल इंजन। इतिहास रचेगी कि नहीं इस बार यहाँ पे? वो तो देखो बॉक्स में जा रहा है सब। 8 दिसंबर को मालूम बिल्कुल 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 सर, ठीक। क्या नाम है सर जी आपका? ब्रिजमोहन शर्मा। ब्रिजमोहन शर्मा जी, वोट किया कि नहीं आपने? बिल्कुल कर दिया जी। क्या सोचा आपने, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? अभी जैसे भाई साहब ने बोला ना, आप ये बताइए कि आज तक हमारा देश सुरक्षित था? आज जिस मोदी को कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई हर कोई गालियाँ निकाल रहा है मोदी को। आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर जितने भी हैं, वो हर जो प्रधानमंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, वो मोदी को वो कर रहे हैं कि मोदी जैसा बंदा नहीं मिलेगा। आज दुनिया की हर ताकत हिंदुस्तान की तरफ झुक रही है। क्यों झुक रही है? माता जी वोट किया आपने? हाँ जी, कर दिया, करा। दिखा दीजिए उंगली यहाँ पे। किस मुद्दे पे वोट किया आपने, क्या सोचा इस बार? महिला का क्या मुद्दा रहा है यहाँ पे? मेरे को तो कोई समझ नहीं है। और मैं सोचती हूँ जो पार्टी आती है वो अपना मर्जी करती है, हमारे को ना एक का फायदा ना दूसरे का फायदा। महिलाओं को फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्या फायदा है? मेरे को तो कोई फायदा नहीं। यहाँ पे प्रियंका गांधी वो बोल रही हैं कि यहाँ पे जो युवाओं हैं और जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपया महीने का देंगी। किस बात का देंगी? कुछ नहीं देता कोई। कोई कुछ नहीं देता। तो फिर क्या लग रहा है आपको इस बार, कांग्रेस, बीजेपी या फिर सीपीएम? मेरे को समझ ही नहीं है इस चीज की, जो आएगा ठीक है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आपका। माता जी वोट किया आपने? वोट किया आपने? हाँ जी, हाँ जी, करा जी। किस मुद्दे पे वोट किया? सिर्फ ये पूछ रहा हूँ किस मुद्दे पे क्या सोच के, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जो 5 साल में सरकार रही है वो आपके मुताबिक सही रही है कि नहीं रही? सही रही है, रिपीट होनी चाहिए। आपके हिसाब से रिपीट होनी हाँ चाहिए? जी, जो यहाँ पे एक प्रथा चली है कि 5 साल बाद कांग्रेस, 5 साल बाद बीजेपी, वो जितने में डेवलपमेंट करते हैं बीजेपी उतने में कांग्रेस आ जाती है, फिर वो पिछड़ा रह जाता है। जब कांग्रेस करती है तो बीजेपी आ जाती है, इसलिए एक बार चांस देना चाहिए बीजेपी को। रिपीट होनी चाहिए। मतलब यहाँ का इतिहास रहा है कि हर बार बदलती है सरकार, तो इस बार इतिहास रचेगी आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश की दोबारा से? रचनी तो चाहिए। रचनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, महिलाओं के लिए कितना कुछ अच्छा रहा है बीजेपी के? बहुत अच्छा रहा है। जैसे बसेस में हाफ किराया दिया है, मतलब काफ़ी आयुष्मान, जितने भी इन्होंने नीतियाँ चलाई है सब अच्छी चलाई हैं बीजेपी सरकार। बाकी जो पार्टियां हैं वो भी तो फ्री का दावा करने की बात कर रही है, बिजली फ्री में देंगे और 1500 महिलाओं को कहाँ से देंगे सर? बिजली तो कभी भी फ्री नहीं होनी चाहिए, बेशक थोड़ा सा कम हो, क्योंकि जो बिजली बोर्ड का जो पैसा, मतलब फ्री में बिजली दे रहे हैं, बिजली बोर्ड में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ना पेंशन मिलेगी ना ही उनको सैलरी देने में बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर आप फ्री बिजली दोगे तो फ्री खाने में मतलब सबकी आदत बन जाती है, इसलिए फ्री नहीं होना चाहिए, थोड़ा कंसेशन होना चाहिए। अच्छा, नाम है आपका? पूजा शर्मा। पूजा शर्मा। शर्मा, पूजा शर्मा जी, ये बताइए आप वोट किया कि नहीं इस बार? सर नहीं किया सर, क्यों, क्या वजह? क्योंकि सर टाइम नहीं लगता घर जाने के लिए, दूर है घर से। आपका मतलब गांव में? हाँ बहुत दूर है। हाँ तो ठीक है, ये बताइए आप कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, क्योंकि यहाँ पे आप बैठे हुए थे, आप देखते होंगे, लोग आते होंगे, लोगों से मिलते होंगे आप हिमाचल प्रदेश में, तो क्या लग रहा है हिमाचल प्रदेश में इस बार सरकार दोबारा रिपीट कर पाएगी बीजेपी, या फिर परिवर्तन लग रहा है आपको? सर शायद नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा है। कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा है? नहीं सर। तो सरकार चेंज होगा इस बार? हाँ होगा सर चेंज। आप बोल रहे परिवर्तन नहीं लग रहा, मतलब सरकार रिपीट करेगी आप? चेंज होगा, चेंज होगा। हाँ चेंज होगा। क्या लग रहा है कौन सी सरकार बेहतर है, कौन सी सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए, जनता के लिए सोच सकती है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बात करें? मेरे ख्याल से कांग्रेस शायद। कांग्रेस आपके हिसाब से? हाँ मेरे ख्याल से सर। क्या ऐसा अच्छा लगा कांग्रेस में? प्रियंका गांधी यहाँ पे आई थी, वो वादा करके गए, वो लोग लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कहीं ये तो वजह तो नहीं है? हो सकता है सर शायद। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? सर अभिषेक चौहान। अभिषेक चौहान जी, कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं आप? सर मैं तो चौपाल का हूँ। चौपाल के हो। तो आपने वोट किया कि नहीं इस बार? तो सर वोटिंग नहीं है मेरी। वोटिंग नहीं है, मतलब आप 18 साल? 18 से 18 इस बार ही हुआ हूँ ना मैं। इस बार ही हुए, तो आपका वोटिंग नहीं है? अच्छा, तो ये बताइए आपके घर में लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, बाकी लोग पहचान के होंगे, तो क्या लग रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो किस मुद्दे पे वोट करने वाली है? सर इस बार ये टॉपिक्स भी अलग अलग है, जो यंग जनरेशन है वो नए नए विजन्स देख रही है अपने लिए। कि जैसे नई जॉब स्कीम्स, कुछ अपने लिए नई नई फैसिलिटीज़। जैसे यहाँ पर हमारे शिमला में सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ तो ये नहीं कि एक तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और 24 आवर बस सर्विस नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे वाटर प्रॉब्लम्स बहुत है शिमला से सिटी में, तो उसके लिए भी थोड़ा सुधार होना चाहिए जो गवर्नमेंट कर नहीं रही है। आपका? अच्छा, गौरव। आपसे बात हुई कि नहीं अभी? नहीं। वोट किया आपने? नहीं अभी नहीं गया। करोगे नहीं वोट? नहीं, इस बार टाइम नहीं लगा घर जाने का, तो घर नहीं गए। मतलब कि वोट करने नहीं जाओगे, टाइम नहीं मिला आपको? नहीं। क्या लग रहा है इस बार युवा कहाँ जा रहा है? सर युवा देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं एक छात्र हूँ, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा। मेरे लिए जो आज के समय के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं, सबसे पहले बेरोज़गारी आती है, उसके बाद एजुकेशन आती है,
उसके बाद जो जिस तरह से नशाखोरी का ये कारोबार इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, पहले हम बोलते थे कि उल्टा पंजाब के नाम से जिस तरह से उधर नशा सप्लाई होता था, आज की डेट में हम शिमला की बात करें, शिमला में नशा माफियों का इतना आतंक हो चुका है कि उसको रोक पाने में सरकार नाकाम है। हम देखते हैं बेरोज़गारी की बात करें सर, हिमाचल प्रदेश के अंदर 8 लाख से ज़्यादा पंजीकृत युवा पढ़े लिखे बेरोज़गार है। हम देखते हैं कि रोज़गार की बात करें, बीजेपी सरकार ने सिर्फ 6,000 लोग जो पंजीकृत है उन लोगों को अभी तक रोज़गार दे पाई है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। और दूसरा एजुकेशन की बात करें, जितने भी सरकारी सेक्टर है, सब्सिडाइज एजुकेशन को लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार ख़त्म किया जा रहा है। अभी देखिए हम पिछले 5 साल की बात करें, जितनी भी भर्तियाँ हुई है, JOA की भर्ती हुई है वो कोर्ट पे लटकी हुई है, पटवारी की भर्ती हुई है वो लीक हुई है, पुलिस भर्ती लीक हुई है, और जो आर्मी की भर्ती इन्होंने ये की है। मैं समझता हूँ कि युवा कहीं ना कहीं सरकार से बिल्कुल परेशान है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देख रहा है। क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में क्या होने वाला है आपके हिसाब से? रिपीट आएगी बीजेपी। रिपीट बीजेपी आएगी? क्यों, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी? नहीं, काम काज अच्छा किया है सब कुछ। अच्छा, हाँ जी। क्या कि नहीं आपने किया है। मुझे दिखा दीजिए, किस मुद्दे पे वोट किया इस बार आपने? बस कर दिया भैया वोट। कुछ तो सोचा होगा, युवा क्या सोच रहा है इस बार, किस मुद्दे पे जा रहा है युवा? युवा जा रहा है कि जॉब्स मिल जाए बस, एजुकेशन के ऊपर। अच्छा, क्या लग रहा है कौन एजुकेशन और जॉब देगा इस बार? अब देखो भैया, हर साल डालते हैं वोट हमेशा। ठीक है। अभी देखते हैं इस बार क्या होता है। क्या नाम है भैया आपका? संजय जी, वोट किया कि नहीं आपने? कर दिया। उंगली दिखाइए, आप वोट किए हो तो यहाँ पे कैमरे पे दिखा दीजिए। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? किस मुद्दे पे? सरकार के मुद्दे पे कर दिया। सरकार के मुद्दे पे कर दिया। हाँ, किस सरकार का मुद्दा अच्छा लग रहा है आपको? सरकार बीजेपी का। बीजेपी का लग रहा है आपको? क्या नाम है भैया आपका? विजय विजय जी, क्या लग रहा है इस बार कौन विजय होगा? अब ये तो गन्ना के बाद ही, मतगणना के बाद ही। वोट किया कि नहीं आपने? करे। ऐसे दिखाओ कैमरे पे दिखना चाहिए। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? बीजेपी, मोदी जी। डायरेक्ट बीजेपी मोदी जी को बोल दिया आपने? हाँ जी। क्या कर दिया ऐसा मोदी बीजेपी ने? मोदी जी नंबर 1 लीडर है। नंबर 1 के लीडर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए नंबर 1 कौन है? ये हिमाचल ये बराबर है, कोई भी आ सकता है मुझे। कोई भी आ सकता है, लेकिन आपने बीजेपी को वोट दिया, खुल के बोल रहे हैं। हम खुल के बोले जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, कितने सालों से दुकान है यहाँ पे? यहाँ पे हो गई कम से कम 40 साल दुकान है। 40 साल की दुकान हो गई। तो क्या लग रहा है वोट किया कि नहीं आपने इस बार? वोट तो दे दिया, अब जिसको देना था, अब जो दिखा दीजिए, वोट दिया तो आपने, उंगली दिखाइए। अच्छा, वोट किया। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? क्या सोचा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या सोचना, क्या कोई भी आए हमारे लिए, क्या कुछ तो मुद्दा होगा ना आपका, कुछ परेशानी होगी। ऐसे क्या बता सकते हो, जो आ गया ठीक है। सरकार कैसी रही है 5 सालों में बीजेपी? हाँ जी, सरकार कैसी रही है बीजेपी? सरकार तो ठीक थी बीजेपी की। सरकार ठीक थी। तो क्या लग रहा है आपको इस बार परिवर्तन होगा या फिर क्या होगा? इस बार बराबर की टक्कर है जी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लग रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश में क्या है? सर कुछ कह नहीं सकते, इस टाइम कांटे की टक्कर में। कांटे की टक्कर। क्या परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है या फिर सरकार फिर से आएगी इस बार आपको लग रहा है? सर रिपीट भी आ सकती है। रिपीट भी आ सकती है, ठीक है। क्या नाम है चाचा जी आपका? बलवीर। बलवीर जी, हाँ जी। बड़ा मुस्कुरा रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी। वोट किया कि नहीं? वोट डाल के आए डाल के आए हैं, हो? बस कंपटीशन जो है ये, जैसे कोई भी सरकार आ सकती है। कोई भी सरकार आ सकती है आपके साथ। क्या नाम है चाचा जी आपका? रविंदर पाल सिंह। रविंद्र पाल सिंह, क्या लग रहा है आपको वोट डाल के आए कि नहीं इस बार? डाला है जी। उंगली दिखा दीजिए आप, इसमें है वो लग रहा है। अच्छा, तो आप वोट डाला है, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? मुद्दा क्या है? मुद्दा कोई नहीं, कोई नहीं मुद्दा। कुछ तो सोचा होगा दिमाग में, कुछ तो चल रहा होगा। हमारे कोई दुआ नहीं। हाँ? क्या लहर दिखाई दे रही है, परिवर्तन या फिर सरकार रिपीट कर रही है? होगा तो परिवर्तन ही। परिवर्तन लग रहा है आपको? बीजेपी का झंडा लेके खड़े हो? हाँ? कितने में पढ़ाई करते हो? सेकंड में हो। अभी क्या बोल रहे थे आप, कौन सी सरकार आएगी? मैं तो इसको बोल रहा था, ये बीजेपी को बोल रहे थे? इसको पता था। वोट किया मैम आपने? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंजना। आपने वोट किया, क्या सोच के वोट किया, किस मुद्दे पे वोट किया आपने इस बार? वोट कैंडिडेट देख के, क्वालिटी देख के, अच्छा, व्हाट कैन बी द बेस्ट। यहाँ पे कैंडिडेट एक सूद जी हैं, चाय वाले हैं वो भी। मैं शिमला में नहीं दिया, शिमला ग्रामीण में दिया। शिमला ग्रामीण में दिया आपने, तो क्या लग रहा है ग्रामीण इस बार किस तरफ जा रही है? दैट इज सीक्रेट एंड आई वांट टू कीप इट सीक्रेट। तो क्या लग रहा है परिवर्तन का लहर दिखाई दे रहा है या फिर बीजेपी रिपीट कर रही है? मे बी चेंज। मे बी चेंज लग रहा है आपको। आपने वोट किया कि नहीं? फर्स्ट टाइम वोटर थे आप? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर थे। तो आपने क्या सोचा, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कौन सी सरकार बेहतर लग रही है आपको? सरकार जो भी आएगी बेस्ट आएगी, और जो भी वोट दिया है सीक्रेट है, लेकिन हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा।
बेस्ट होगा। किस मुद्दे पे वोट किया? तरक्की पे, हाँ, तरक्की पे, विकास पे। कौन है तरक्की और विकास? वो जो भी है वो डाल दिया बस। अच्छा, ऐसे 5 सालों में तरक्की और विकास हुआ है कि नहीं हिमाचल प्रदेश? बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। क्या लग रहा है, परिवर्तन या फिर रिपीट? रिपीट। रिपीट। कुमार अशोक जी, वोट किया कि नहीं आपने? कर लिया है। हाँ, किस मुद्दे पे वोट किया इस बार आप? वोट अपने स्थानीय मुद्दे हैं, शहर के मुद्दे हैं, उन पे वोट होगा। उन पे वोट होगा। हाँ, राष्ट्रीय मुद्दे तो राष्ट्रीय में होंगे। अच्छा, अब तो जो लोकल है वो लोकल मुद्दों पे वोट होगा। कौन करेगा विकास, कौन जनता की सुनेगा। कौन सुन रहा है और कितना विकास हुआ है 5 सालों में? विकास सब देख ही रहे हैं, सब हर आदमी जानता है कौन सा विकास हुआ और कितना हुआ है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन या फिर सरकार रिपीट? देखिए, इस वोटर साइलेंट है, कुछ समझ में लहर क्या दिखाई दे रही है? हाँ जी, लहर क्या? लहर तो सबकी है। आप यहाँ देख लो, बराबर के झंडे लगे हैं, बराबर झंडे हैं एकदम, बराबर के टक्कर है ना, तभी है ना जी। अच्छा अच्छा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोहनलाल है जी। वोट देने गए कि नहीं आप? अभी नहीं गए हैं। अभी नहीं गए, वोट देंगे लेकिन? देंगे वोट। किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? हाँ जी, किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? मतलब क्या सोच के चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या मुद्दा होगा वोट देने का आपका? वोट देने का हमारा हक है कि ठीक है, तो हम चाहे जिस मर्जी को वोट दे सकते हैं, किसी भी पार्टी को मर्जी तो आपकी है, किसी भी पार्टी को वोट दे, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। लेकिन इस बार जो मुद्दा है, वो मुद्दा क्या लग रहा है आपको कि हिमाचल प्रदेश का क्या मुद्दा है वोट देने का इस बार? इस बारी मुद्दा ये है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि थोड़ी वो लगे, महंगाई कम हो। कम हो महंगाई? हाँ, महंगाई पे अंकुश लगे आपके? अंकुश लगे। कौन लगाएगा अंकुश? अंकुश तो अब ये हम नहीं कह सकते, जो सरकार आएगी वही लगाएगी। सरकार तो बीजेपी की भी है। बीजेपी की भी है। लगाया उसने अंकुश? उसने कुछ नहीं लगाया। तो कैसे बोलेंगे जो भी आएगी वो लगा देगी? तो हम तो यही बोल सकते हैं ना। अच्छा। हम तो यही बोल सकते हैं ना। मतलब इशारा दे दिया आपने? इशारा दे दिया। ये अच्छा जी, परिवर्तन लग रहा है आपको? परिवर्तन लग रहा है, लग रहा है परिवर्तन। लहर लग रहा है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, लग रहा है। सही बोल रहे हैं क्या? जी जी सर। नाम क्या है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, वोट किया कि नहीं आपने? हाँ किया जी। दिखाओ उंगली दिखाओ, वोट किया तो कैमरे पे ऐसे क्या सोच के वोट किया, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? महंगाई के मुद्दे में किया। महंगाई के मुद्दे पे। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन या फिर रिपीट? परिवर्तन भी आ सकता है जी, चेंज भी हो सकता है सर। हाँ जी। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? वोट दे के आए आप लोग? कैसा लग रहा है वोट दे के? बढ़िया लग रहा है एकदम। अच्छा, क्या नाम है आपका? इनसे पूछ लो। नाम सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ, आपका कुछ नहीं है। जीवन। वोट किया आपने? किस मुद्दे पे वोट किया? दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? चेहरे पे वोट किया, विकास पे वोट किया, परिवर्तन पे वोट किया? परिवर्तन पे। परिवर्तन पे वोट किया एकदम। वोट किया आपने? बिल्कुल किया जी। क्या नाम है आपका? चेतन गावल। चेतन जी, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? युवा कहाँ जा रहा है इस बार? मुद्दा किया है सर विकास पे, कि विकास होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, जनता का फायदा होना चाहिए, जनता में विकास, सिटी स्टेट कंट्री शुड बी ऑन विकास। विकास क्या लग रहा है 5 सालों में कितना विकास हुआ है? सर हुआ तो है, उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं आप। अच्छा, हुआ तो है। हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार इतिहास रचने वाली है? सर देखो, जनता का तो कुछ नहीं पता, जब बटन दबाए तो ही पता है। और आई बिलीव चाहे कोई भी है उसको ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सिर्फ बटन दबाते वक्त उसका मिशन होना चाहिए कहाँ दबाना है। यस, आई बिलीव ओपन होके आपको किसी की नज़रों में अच्छा नहीं बनना है, किसी को बुरा नहीं बनना है। सबसे पहले यू आर इंडियन, आप भारतीय हैं, देश के बारे में सोचना है। देश के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में और देश के बारे में। बिल्कुल सर। क्या लग रहा है आपको कि इस बार मोदी जी इस लोगों से अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, कैसे लगते हैं मोदी जी आपको? नहीं सर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मोदी जी, वेरी बिग फैन। अच्छा, मोदी जी ने अपील किया, युवा बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील किया आप लोग से? सर बिल्कुल है, जिस हिसाब से वो सरकार मांगे वो। नहीं सर, मैं स्टेट का नहीं बोलूँगा, पर अगर देश की बात बोलूँ तो जिस हिसाब से मोदी जी चल रहे हैं उस हिसाब से देश का लहर क्या दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश में? सर मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा। नहीं। आपने वोट किया? यस। आपने वोट किया? जी। क्या महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच के महिलाओं ने वोट किया इस बार? मे द बेस्ट मैन विन। कौन है बेस्ट, कौन है आप लोग के हिसाब से? जो तरक्की करेगा, जो थोड़ा सोचेगा देश के विकास के लिए, एंड वही जी। पिछले 5 साल की बात करें और 8 साल की बात करें, मोदी सरकार की बात करें और हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें, तो क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है महिलाओं के लिए, खास करके बात करें सुरक्षा मुद्दा कैसा रहा है? सी विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ। सब पेडेस्ट्रियंस बने हैं और बहुत सारे पार्क्स एंड ऑल सब कुछ बना है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, लेट्स सी, ये डिपेंड करता है एक कार्यकर्ता पे कि वो कैसे काम करता है। पार्टी बाद में आती है, कार्यकर्ता पे डिपेंड करता है कि वो काम कर कैसे।
कैसे रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार लेट्स सी लेट्स सी क्या परिवर्तन या फिर इतिहास रचने वाली है? लेट्स सी लेट्स जस्ट मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे हैं वो देश के लिए सोचते हैं तो बेस्ट है। हाँ राहुल गांधी वो भी अच्छे हैं, वो विकास करे, वो जनता के लिए सोचे, वो भी अच्छे यहाँ हैं। पे आपके यहाँ पे आए नहीं हो एक भी दिन प्रचार करने के लिए, यहाँ के लोगों की समस्या सुनने के लिए? वो आप उनसे पूछो कि वो क्यों नहीं आए। तो नाराज तो नहीं हो आप लोग यहाँ पे नहीं आए तो? नहीं हम बिल्कुल नाराज नहीं है। मतलब दिमाग में ठान लिया आपको किसको जिताना किसको सरकार दिलाना बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद वानी। खुर्शीद अहमद वानी। खुर्शीद अहमद जी कहाँ कहाँ क्या लग रहा है आपको यहाँ क्या हो रहा है? क्या बताए सर इसके बारे में, हम लोग तो ये तो समझो उसके बाद ही पता, 8 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा। 8 तारीख के बाद पता लगेगा, लेकिन थोड़ा तो बाकी तो ये तो किसी को मजा आ रहा है कि नहीं सरकार में 5 सालों में? नहीं चलो हम क्या बोल सकते हैं, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है तो वो तो सब कुछ सामने है। अच्छा छुपा के कुछ है नहीं। ठीक है इस बार का हर किसी को पता है मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो सबके सामने है। अच्छा बाकी क्या इसमें बोलने की जरूरत, सबके सामने वो तो सबके सामने है, इसमें क्या, अच्छा वो तो आपके सामने भी है। प्रणाम चाचा जी। वोट किया आपने? अभी करना चाहिए, चले हुए अभी जा रहे हैं वोट करने? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। सर ये बताइए सर क्या लग रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? बीजेपी। अरे सुनिए 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 सर, बड़े खुल के बोल दिया आप एकदम। बिल्कुल बिल्कुल जो जिन्हें काम किया वही आएगा। हाँ जो काम कर रहा है वही आएगा। हाँ काम किया मोदी जी ने, जयराम ने भी काम किया, स्कीमें जो चली हुई हैं वो आगे चलती रहे, इसलिए बीजेपी को। इसलिए बीजेपी को, लेकिन पार्टियां तो बोल रही हैं, विपक्षी पार्टियां तो बोल रही हैं कि ऐसे बोलती रहती है, सब पार्टियां ऐसे करती हैं। हाँ। जो काम कर सब पार्टी देख ली, कांग्रेस ने 70 साल राज किया। आपने दिल्ली में क्या हाल है पता आपको, वो कागजों पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी उम्र हो गई, कई सरकार आपने देख लिया होगा, बेस्ट कौन सा लग रहा है? बेस्ट जल मोदी वाली गवर्नमेंट बस लग रही है। मोदी वाले बेस्ट बस रही है। क्या हाँ जी, किस मुद्दे पे वोट किया? महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार? हम तो मोदी जी को ही जाते हैं सीधी। क्या वजह है ऐसे, मतलब कि भी चाचा जैसे बात किया वो भी बोल रहे हैं मोदी जी, आप भी बोल रहे हैं मोदी, क्या वजह है मोदी? उन्होंने हर गरीबों को देखो, बागवानों को पैसे दिए, हर फैसिलिटी देखो, उधर बिलासपुर साइड एम्स खोला, हर चीज़ दी, हिमाचल को दे रहे हैं। अच्छा, हमें तो वही अच्छे लगे। डबल इंजन सरकार आप लोग चाह रहे हैं? हाँ जी। तो इस बार का जो वोटिंग आप दे रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पे दे रहे हैं या फिर विकास पे दे रहे हैं, क्या किस मुद्दे पे दे रहे हैं? चेहरे पे, चेहरा ही हुआ चेहरा। आप लोग को मोदी जी पे भरोसा है कि वो करेंगे? हाँ जी हाँ जी। नमस्कार सर जी। वो ठीक है, आप वोट देने जा रहे हैं कि वोट डालने जा रहे हैं। वोट डालने जा रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट जा रहा है इस बार? किस मुद्दे पे वोट जा रहा है इस बार? किस मुद्दे पे वोट जा रहा है इस बार? मुद्दे पे तो क्या है यार, हमारा तो हिंदुत्व मुद्दा है, हिंदू होना चाहिए। और अच्छा माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। हिंदू की पहचान तो हुई, हिंदू की पहचान हुई, इसके पहले क्या हिंदू की पहचान नहीं थी? क्या था यार। मेरा नाम मन्नू है जी। मन्नू जी आपने वोट किया? हाँ जी बिल्कुल किया जी। आपने वोट किया तो अब ये बताइए, आप युवा हैं तो क्या लग रहा है इस बार युवा का मूड किस तरफ जा रहा है, क्या सोच के वोट कर रहा है? युवा का मूड है सिस्टम की तरफ। ऐसा सिस्टम कभी पहले आया नहीं था हिंदुस्तान में। मेरी तो यही सोच है कि देखिए पहले हम कोई भी काम कराते थे कि पहले इधर भागो उधर भागो, अब एक प्रॉपर चैनल से काम चलता है और ये एक ही आदमी कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो एक पार्टी से हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक सच्चा हिंदुस्तानी हमें मिला है और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और यदि ये रहेगा तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, यदि ये नहीं होगा तो हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं नरेंद्र मोदी की। अच्छा, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो हमारे हिंदुस्तान को एक आगे तक लेकर गया है। आज हमारा लेवल देखो कहाँ पे है। भले चाहे देखिए उतार चढ़ाव तो होते हैं, कोई चोट लगती है उसमें तकलीफ तो होती है, पर जब उसके बाद आराम आता है तो सुकून भी मिलता है, फिर मन को शांति मिलती है कि हाँ अब ठीक है। आपने वोट किया? बिल्कुल किया जी। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? हमने विकास पे मुद्दे पे काम किया है, वोट दिया है और हमें उनकी जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी लगी हैं। मोदी जी की हमारी सरकार द्वारा रिपीट करने चाह रही है और आएगी। और देखो हमारा एक शिमला सिटी एक स्मार्ट सिटी के उसमें आया है, बहुत अच्छी मार्केटें बनी हैं, बहुत अच्छी, नहीं तो किसने बनानी थी? वही बना के देने वाला नहीं था, हमें सब कुछ दिया वहाँ से। हाँ जी। इतने सालों से यहाँ पे कांग्रेस सरकार भी रही है, तो उस कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं, सड़कें वैसी थी, सारी उबड़ खाबड़ थी। देखो आप सड़कों के आप हाल देखो, बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, अच्छे हैं। कांग्रेस ने तो 2012 में हमारे को ये भी कहा था कि हर परिवार में एक एम्प्लॉय देंगे, वो नहीं है। अब इन्होंने एक मुद्दा ये निकाला कि हम हर महिला को 1500 रुपये देंगे। कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे जी? तो ऐसा नहीं है। इस समय हम मॉल रोड में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि मॉल रोड ये खूबसूरती का नज़ारा है। लोग यहाँ पे
घूमने आते हैं, टूरिस्ट बड़ी बड़ी मात्रा में आते हैं। आपको बता दो कि यहाँ पे सामने पोलिंग बूथ है, भरी अच्छे लोग यहाँ पे आ रहे हैं वोट करने के लिए, बड़ी मात्रा में वो लोग वोट कर रहे हैं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं, ये वोट करने यहाँ पे आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया अभी तक। सर आपने वोट दिया? वोट दे दिया जी। उंगली दिखा दीजिए सर हमारे कैमरे पे। अच्छा, आपने वोट दिया, किस मुद्दे पे वोट दिया, क्या सोचा आपने इस बार हिमाचल प्रदेश में क्या चाहिए आप? विकास पे देखिए, मैं 4 लाइन में अपनी सारी बात ख़त्म कर देता हूँ। देश और प्रदेश में विकास की बहार है, नौजवानों और किसानों को की जय जयकार है। बीजेपी 50 के पार है, 60 का इंतजार है। अरे वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा शायरी आपने बता दिया। अब ये बता दीजिए हमें कि क्या लग रहा है इस बार? तो यहाँ पे बोल रही हैं कि दावा कर रही है यहाँ पे सरकारें, विपक्ष सरकारें, यहाँ पे उनकी सरकार आ रही है। नहीं, रिपीट हो रही बीजेपी दोबारा से। पहली बार रिपीट हो रही है? पहली बार रिपीट होएगी 101%। इतिहास रचेंगे आप लोग? बिल्कुल, ये इतिहास रचा जाएगा, जनता रचेगी, हम नहीं। हाँ, तो जनता ही, हिमाचल की जनता चाहती दोबारा से बीजेपी रिपीट हो।